अगर कोई इंसान जिसे तुमने दिल से चाहा, जिसके लिए तुमने अपना समय, अपनी इज्जत, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और वही इंसान अचानक तुम्हें कम करने लगे, कम बात, कम ध्यान, कम प्यार, कम अहमियत, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें वो बातें बताने वाला हूं जो कोई तुम्हें नहीं बताता, क्योंकि अगर तुमने ये समझ लिया तो या तो वो इंसान वापस आएगा या फिर तुम इतने मजबूत बन जाओगे कि लौटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पार्ट 1। जब कोई बहुत करना बंद कर देता है, सबसे पहले एक कड़वा सच समझो। कोई भी इंसान अचानक नहीं बदलता, वो धीरे धीरे बदलता है, और हमें तब समझ आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। पहले वो खुद मैसेज करता था, अब सीन पर छोड़ देता है। पहले तुम्हारी बातों पर हंसता था, अब लिखकर बात खत्म कर देता है। पहले तुम्हारी अहमियत थी, अब तुम्हारी मौजूदगी बोझ लगने लगती है, और तब तुम खुद से पूछते हो, मैंने क्या गलती की? सच्चाई जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, सच ये है कि तुम्हारी गलती ये थी कि तुम बहुत अच्छे बन गए। हाँ, बहुत ज्यादा अवेलेबल, बहुत ज्यादा केयरिंग, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग। और इंसान की एक आदत है, जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कद्र नहीं करता। इमोशनल ट्रैप, जहां 90% लोग फंस जाते हैं। जब सामने वाला बदलता है तो हम क्या करते हैं? और ज्यादा कोशिश, और ज्यादा समझौता, और ज्यादा झुकना। हम सोचते हैं, शायद मेरी कमी है, शायद मैं और अच्छा बनूं। लेकिन यहीं से आपकी वैल्यू गिरनी शुरू हो जाती है। सख्त सच, ध्यान से सुनो। जो इंसान तुम्हें खोने से नहीं डरता, वो तुम्हें पाने की कोशिश भी नहीं करेगा। और याद रखना, प्यार मांगने से नहीं मिलता, प्यार कमाने से मिलता है। आज से ये एक बात पक्की कर लो, अगर कोई तुम्हें कम कर रहा है तो तुम्हें उसे और ज्यादा नहीं बल्कि कम करना होगा। ये कोई गेम नहीं है, ये कोई चाल नहीं है, और न ही बदला है। ये है खुद को वापस पाने की प्रक्रिया। क्योंकि जब कोई इंसान तुम्हें हल्के में लेने लगे तो सबसे जरूरी काम होता है खुद की वैल्यू वापस खड़ी करना। इंसानी दिमाग कैसे काम करता है? सच, इंसान दो चीजों की कद्र करता है। एक, जो चीज मुश्किल से मिले। दो, जो चीज छिन जाए। और जो चीज हर वक्त मौजूद हो, हर वक्त समझौता करे, हर वक्त इंतजार करे, उसकी आदत बन जाती है, प्यार नहीं। तुम कहां गलती कर रहे थे? ईमानदारी से खुद से पूछो। क्या तुम पहले से ज्यादा कॉल कर रहे थे? क्या तुम जल्दी रिप्लाई करने लगे थे? क्या सामने वाला लेट रिप्लाई करता था, फिर भी तुम तुरंत करते थे? क्या तुम हर बात पर कोई बात नहीं कह देते थे? अगर हां, तो ध्यान से सुनो, तुम रिश्ते में नहीं, तुम सस्ते में अवेलेबल हो गए थे। पहला काम क्या है? स्ट्रेटेजिक साइलेंस। मतलब अचानक ब्लॉक नहीं, ड्रामा नहीं, शिकायत नहीं, तुम बदल गए हो वाला रोना नहीं, बल्कि धीरे धीरे, कम, शांत, सम्मान के साथ, बिना एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल समझो, बहुत जरूरी। पहले वो 6 घंटे बाद रिप्लाई करे, तुम 6 सेकंड में। अब वो 6 घंटे बाद करे, तुम आराम से, अपने टाइम पर, बिना बेचैनी। ध्यान रखना, साइलेंस का मतलब ये नहीं गुस्सा दिखाना, एटीट्यूड दिखाना। साइलेंस का मतलब है, मैं भी अपनी जिंदगी में बिजी हूं। सामने वाले के दिमाग में क्या चलता है? शुरुआत में, अच्छा, अब इसे फर्क नहीं पड़ता। फिर, आज इसने मैसेज क्यों नहीं किया? फिर, कहीं ये सच में आगे तो नहीं बढ़ गया? और यहीं से तुम्हारी वैल्यू वापस बननी शुरू होती है। सबसे बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं, साइलेंस रखकर भी दिल में उम्मीद पाले रखना। याद रखो, साइलेंस इसलिए नहीं कि वो लौट आए, साइलेंस इसलिए कि तुम टूटना बंद कर दो अगर वो लौटे। बोनस, अगर ना लौटे, तुम बच गए। एक लाइन जो जिंदगी बदल देगी, जिसे मेरी कमी महसूस नहीं होती, उसे मेरी मौजूदगी का हक भी नहीं। खुद को कैसे बिजी दिखाना नहीं, बनाना है अब प्रैक्टिकल बात। अपने काम पर फोकस करो, अपनी नींद ठीक करो, अपनी बॉडी पर काम करो, अपने फोन से थोड़ी दूरी बनाओ, और सबसे जरूरी, अपनी पहचान वापस बनाओ जो उस इंसान से पहले थी। इमोशनल डिटॉक्स। शुरुआत में दिक्कत होगी, दिल घबराएगा, बार बार फोन उठाने का मन करेगा, लेकिन याद रखना, जो आदत बन गई थी वही आज दर्द दे रही है। खुद से ये सवाल पूछो, अगर कोई इंसान तुम्हारे बिना खुश है तो क्या तुम्हें उसके साथ दुखी रहना चाहिए? कम हो जाना, चुप हो जाना, सम्मान के साथ पीछे हट जाना, यही पहला कदम है खुद को फिर से कीमती बनाने का। अगर तुम वही इंसान बने रहे जो उसके रहते थे, उदास, खाली, इंतजार करता हुआ,
तो वो कभी नहीं लौटेगा। लेकिन अगर तुम उससे बेहतर इंसान बन गए जो तुम पहले थे, तो या तो वो लौटेगा या फिर तुम उसे भूल जाओगे। दोनों ही हालात में तुम जीतोगे। अट्रैक्शन कैसे वापस आती है? साइकोलॉजी। इंसान को 3 चीजें खींचती हैं। एक कॉन्फिडेंस, 2 ग्रोथ, 3 स्कैरिटी। और जब तुम टूटे हुए रहते हो तो तीनों गायब हो जाते हैं। गलती जो तुम कर रहे थे, तुम सोचते थे अगर वो लौट आए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है, जब तुम ठीक होते हो तभी लोग लौटते हैं। अब असली काम शुरू होता है। दूसरा काम कोई एक स्टेप नहीं, ये पूरी लाइफ शिफ्ट है। स्टेप 1, खुद को फिर से चुनो। हर दिन खुद से कहो, मैं किसी का ऑप्शन नहीं हूं। जो मुझे खोने से नहीं डरता, उसे मुझे पाने का हक नहीं। ये लाइनें सिंपल हैं, पर दिमाग को रीप्रोग्राम करती हैं। स्टेप 2, बॉडी पर काम, सबसे तेज असर। सच मानो, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले नजर आता है। 30 मिनट वॉक, हल्की एक्सरसाइज, पानी ज्यादा, नींद पूरी। जब शरीर बदलता है तो आत्मविश्वास अपने आप लौटता है। स्टेप 3, माइंड अपग्रेड। जो इंसान तुम्हें छोड़कर गया, वो अगर कोई तुम्हारा इंसान भगवान एक बार नहीं था। तुम्हें हल्के में ले चुका है तो वो दोबारा भी लेगा, जब तक तुम सीमा, बाउंड्री नहीं बनाते। प्यार बिना बाउंड्री के अटैचमेंट बन जाता है, और अटैचमेंट हमेशा दर्द देता है। बाउंड्री क्या होती है? गलतफहमी तोड़ो। बाउंड्री का मतलब नहीं रूड होना, कोल्ड बन जाना, एटीट्यूड दिखाना। बाउंड्री का मतलब है मैं खुद का सम्मान करती हूं। तुम पहले क्यों हारे? क्योंकि तुम हर बात पर अवेलेबल थे, तुम हर गलती माफ कर देते थे, तुम हर बार एडजस्ट करते थे। और इंसान सोचने लगता है ये कहीं नहीं जाएगा। तीसरा काम क्या है? क्लियर बाउंड्रीज, बिना डर, बिना एक्सप्लेनेशन, बिना बहस। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, ध्यान से पढ़ो। एक लेट रिप्लाई की बाउंड्री, अगर वो मैं बिजी थी, तुम कोई बात नहीं, मैं भी अपने काम में रहती हूं। कोई कंप्लेंट नहीं, कोई टॉन्ट नहीं, बस सेल्फ रिस्पेक्ट। 2 मूड स्विंग्स की बाउंड्री, अगर वो आज बात कल इग्नोर तुम। काल्म प्लस कंसिस्टेंट, ना एक्स्ट्रा केयर ना इमोशनल रिवॉर्ड। 3, रिस्पेक्ट की बाउंड्री, अगर वो सार्केज्म, डिसरिस्पेक्ट, जोक्स में नीचा दिखाना, वहीं रुक जाना या साफ कहना, ऐसी बात मुझे ठीक नहीं लगती। बस, कोई ड्रामा नहीं। जब वो वापस आए, बहुत जरूरी याद रखना, वापसी पैसे सुधार नहीं। वो सिर्फ देख रहा है कि तुम अभी भी अवेलेबल हो या नहीं, तुम अभी भी कमजोर हो या नहीं। यही 90% लोग गलती करते हैं। सबसे बड़ी भूल उसके लौटते ही सारी बाउंड्रीज गिरा देना, पुराने पैटर्न में चले जाना, और फिर वही कहानी, वही दर्द, वही छोड़ जाना। बाउंड्री कैसे मजबूत बनती है? जब तुम ये एक्सेप्ट कर लो, अगर ये चला भी गया तो मैं टूटूंगी नहीं। जिस दिन ये डर खत्म, उसी दिन कंट्रोल तुम्हारे हाथ। एक लाइन जो याद रखना, जो मुझे समझे बिना खो सकता है, उसे मुझे पाए रखने का हक नहीं। अंदर की शांति कैसे आएगी? कम उम्मीद, साफ नियम, इमोशनल बैलेंस, और सबसे बड़ी बात, खुद से धोखा नहीं। बाउंड्रीज, डार्स, सेल्फ रिस्पेक्ट। वापसी पर भी रूल सेम, प्यार हो या दूरी, दोनों सम्मान के साथ। जब तक तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान से जुड़ी रहेगी, तब तक वो इंसान तुम पर हावी रहेगा। और यही इमोशनल डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा रिश्ते तोड़ती है। इमोशनल डिपेंडेंस कैसे बनती है? धीरे धीरे। सुबह उसी का ख्याल, दिन उसी की उम्मीद, रात उसी की याद। और एक दिन तुम महसूस करते हो, इसके बिना मैं अधूरी हूं। यहीं से पावर शिफ्ट हो जाती है। कड़वा सच, लेकिन जरूरी। कोई भी इंसान तुम्हारी जिंदगी का सोर्स नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ एडिशन होना चाहिए। चौथा काम क्या है? खुद को इमोशनली कंप्लीट बनाना, ताकि तुम्हारी हंसी उसके मैसेज पर डिपेंड न हो, तुम्हारा मूड उसके बिहेवियर से तय न हो, तुम्हारा दिन उसके आने जाने से न बदले। स्टेप 1, अकेले रहना सीखो। अकेलापन और तन्हाई अलग होते हैं। अकेलापन मजबूरी है, तन्हाई समझदारी। अकेले बैठो, खुद से बात करो, अपने डर पहचानो। जिस दिन तुम खुद के साथ कंफर्टेबल, उस दिन कोई तुम्हें छोड़कर डरा नहीं सकता। स्टेप 2, इमोशनल ट्रिगर्स पहचानो। खुद से पूछो, कौन सी बात मुझे सबसे ज्यादा हर्ट करती है? किस रिएक्शन से मैं टूट जाती हूं? किस उम्मीद पर मैं कंट्रोल खो देती हूं? जो ट्रिगर पता चल गया, वो ट्रिगर खत्म हो गया। स्टेप 3, एक्सपेक्टेशन।
कम करो एक्सपेक्टेशन, जितनी ज्यादा दर्द उतना पक्का। प्यार रखो, उम्मीद नहीं। स्टेप 4, खुद को कंफर्ट देना सीखो पहले। काश वो आ जाए अब, मैं खुद को संभाल लूंगी। खुद को समझाओ, खुद को शांत करो, खुद को संभालो। यही इमोशनल मैच्योरिटी है। सामने वाले को क्या दिखेगा? अब तुम ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, ज्यादा सवाल नहीं पूछते, ज्यादा डरते नहीं। और ये बिहेवियर दिमाग को हिला देता है। वो सोचता है, ये अब मेरे कंट्रोल में नहीं रही। एक बहुत बड़ी चेतावनी। इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब कोल्ड होना नहीं, मतलब फेक स्ट्रांग बनना नहीं, मतलब मैं फील करती हूं लेकिन टूटती नहीं। याद रखने वाली लाइन, मैं किसी को चाह सकती हूं लेकिन उसके बिना भी खुद को पूरा मानती हूं। असली शांति कब आएगी? जब जवाब देर से आए और तुम्हारा दिल शांत रहे, वो ना आए और तुम फिर भी मुस्कुरा सको। उसी दिन तुम फ्री हो। इमोशनल कंट्रोल वापस लो, खुद को सोर्स बनाओ, किसी को अपनी कमजोरी मत बनने दो। सबसे ज्यादा दर्द किसी इंसान के जाने से नहीं होता, दर्द होता है उम्मीद के टूटने से। और जब तक तुम्हारी नजर आउटकम पर रहेगी, तुम कमजोर रहोगे। आउटकम अटैचमेंट कैसे काम करती है? तुम सोचते हो, अगर वो वापस आ जाए, अगर वो समझ जाए, अगर सब ठीक हो जाए, और हर अगर तुम्हें आज से काट देता है। कड़वा लेकिन मुक्त करने वाला सच, तुम किसी को बदल नहीं सकते, तुम किसी को मजबूर नहीं कर सकते, तुम किसी को रोक नहीं सकते। तुम सिर्फ स्टेप 1, 2 पॉसिबल एंडिंग्स एक्सेप्ट करो, अपने दिमाग में साफ करो। 1, वो लौट सकती है। 2, वो नहीं भी लौट सकती है। और दोनों हालात में तुम जिंदा रहोगे और ठीक रहोगे। स्टेप 2, अगर की जगह आज। जब भी दिमाग बोले अगर, वो तुरंत बोलो, आज मैं क्या कर सकती हूं। ये छोटा सा स्विच तुम्हें प्रेजेंट में खींच लाता है। स्टेप 3, एक्सेप्टेंस। सबसे कठिन। एक्सेप्टेंस का मतलब हार नहीं, एक्सेप्टेंस का मतलब पीस है। मैंने अपनी तरफ से सच्चा प्यार दिया, अब जो होना है होने दो। सामने वाले के दिमाग में क्या होगा? अब तुम प्रेशर नहीं डालते, उम्मीद नहीं थोपते, डर से रिएक्ट नहीं करते। और यही डिटैचमेंट सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। जिस इंसान को तुम्हें समझाने की जरूरत पड़ रही है, वो तुम्हें समझना चाहता ही नहीं। और जिसे सच में परवाह होती है, उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। चेसिंग क्यों तुम्हें छोटा बनाती है? जब तुम बार बार मैसेज करते हो, जवाब मांगते हो, सफाई देते हो, अपनी फीलिंग्स जस्टिफाई करते हो, तो सामने वाले के दिमाग में एक ही बात बैठती है, ये कहीं नहीं जाएगा, जाएगी। और यहीं से रिस्पेक्ट खत्म होती है। सबसे बड़ी गलती जो आखिर में लोग करते हैं, जब सब कुछ टूटने लगता है, तो इंसान एक लास्ट इमोशनल मैसेज भेजता है। लंबा सा पैराग्राफ, पुरानी यादें, अपनी पूरी फीलिंग्स उलीच देना, और फिर सोचता है अब तो समझ जाएगा। नहीं, अब भी नहीं। क्योंकि जो इंसान दिल से जुड़ा होता है, वो पैराग्राफ से नहीं टूटता। फाइनल शिफ्ट क्या है? पूरी तरह रुक जाना। मतलब ना पीछा, ना सफाई, ना सवाल, ना उम्मीद का बोझ। बस शांत, स्थिर आत्मसम्मान के साथ खड़े रहना। स्टेप 1, खुद से ये वादा करो आज से, मैं खुद को कन्विंस नहीं करूंगी। मैं अपनी वैल्यू एक्सप्लेन नहीं करूंगी। मैं किसी को रोकने की कोशिश नहीं करूंगी। जो रहना चाहे रहे, जो जाना चाहे जाए। सामने वाले के दिमाग में क्या होता है? अब वो देखता है तुम कॉल नहीं कर रहे, तुम रो नहीं रहे, तुम टूट नहीं रहे, और तब दिमाग में पहली बार डर आता है, ये सच में चला गई। याद रखना, साइलेंस के बाद की शांति सबसे ज्यादा लाउड होती है। एक बहुत जरूरी सच, हर वापसी जीत नहीं होती और हर दूरी हार नहीं होती। कभी कभी लौटना, बप्ता, कन्वीनियंस, जाना, ग्रोथ, वो लाइन जो तुम्हें आखिरी बार बचा लेगी। मैं इतना सस्ता नहीं हूं कि कोई जब चाहे आए और जब चाहे चला जाए। अब 2 ही रास्ते बचते हैं। रास्ता 1, वो लौटता है, और अगर लौटे तो बाउंड्रीज इंटैक्ट, रिस्पेक्ट। फर्स्ट, पुराने पैटर्न रिपीट नहीं। रास्ता 2, वो नहीं लौटता, और तब तुम खुद को पा लेते हो, और यही सबसे बड़ी जीत है। इमोशनल क्लोजर बहुत जरूरी। दिल से कहो, मैंने अपनी तरफ से पूरा दिया, अब खुद को दोषी नहीं मानूंगी। क्लोजर किसी के मैसेज से नहीं, खुद की एक्सेप्टेंस से मिलता है। नो चेसिंग, नो एक्सप्लेनिंग, नो प्रूविंग, फुल सेल्फ रिस्पेक्ट।
अगर कोई इंसान तुम्हें खोकर भी नहीं रुका तो समझ लो तुम्हें उसे खोना ही था। और अगर तुम आज भी खड़े हो, सांस ले रहे हो, मुस्कुरा पा रहे हो, तो यकीन मानो तुम्हारी कहानी अभी बाकी है। अक्सर ऐसा होता है कि जब तुम चुप हो जाते हो, जब तुम आगे बढ़ने लगते हो, जब तुम स्टेबल दिखने लगते हो, तभी सामने वाला वापस आता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो क्यों आया, सवाल ये है कि अब तुम्हें क्या करना है। वापसी की असली वजह जो कोई नहीं बताता, हर वापसी प्यार की वजह से नहीं होती। अक्सर वजह होती है अकेलापन, ईगो हर्ट, अटेंशन की कमी, रिप्लेसमेंट न मिलना, और यहीं लोग गलती करते हैं। देखो, ये आज भी मुझे चाहती है नहीं, वो बस ये देखना चाहता है कि तुम अभी भी वहीं हो या नहीं। तुम्हारा दिल क्यों पिघल जाता है? क्योंकि पुरानी यादें, अधूरी बातें, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस। दिल कहता है शायद इस बार सब ठीक हो जाए, लेकिन दिमाग याद दिलाता है पिछली बार भी यही सोचा था। अब तुम्हें क्या करना है? स्लो रहना, ऑब्जर्व करना, इमोशन से नहीं, अवेयरनेस से चलना। रूल 1, जल्दी मत पिघलो। अगर वो अचानक ज्यादा बात करे, केयर दिखाए, फ्यूचर की बातें करे, याद रखो कंसिस्टेंसी मैटर्स, इंटेंसिटी नहीं। देखो, 2 से 3 दिन नहीं, 2 से 3 हफ्ते, 2 से 3 महीने रूल दो। बाउंड्रीज टेस्ट होंगी, वो फिर वही करेगा। लेट रिप्लाई, कैजुअल डिसरिस्पेक्ट, इमोशनल डिस्टेंस। अब तुम्हें डिसाइड करना है, मैं पुराना वर्जन हूं या नया। अगर तुम फिर एडजस्ट कर गए तो कहानी वहीं से शुरू होगी जहां छोड़ी थी। रूल 3, सवाल पूछो, जवाब नहीं दो। इस बार सफाई मत दो, खुद को साबित मत करो, बल्कि शांति से पूछो, तुम क्या चाहते हो? तुम किस इंटेंशन से आए हो? जो इंसान सीरियस होता है वो भागता नहीं। सबसे खतरनाक ट्रैप वो कहे मुझे टाइम चाहिए। ध्यान रखना, टाइम क्लैरिटी के लिए होता है, कंफ्यूजन के लिए नहीं। अगर वो क्लियर नहीं तो तुम पीछे हट जाओ। एक लाइन जो तुम्हें बचाएगी, मैं दूसरी बार वही गलती नहीं करूंगी जो पहली बार मुझे तोड़ चुकी है। असली जीत क्या है? असली जीत ये नहीं कि वो लौट आए। असली जीत ये है कि तुम कंट्रोल में रहो, तुम खुद को खो नहीं, तुम डर से कॉम्प्रोमाइज ना करो। हर वापसी प्यार नहीं। ऑब्जर्व, रिएक्ट, बाउंड्रीज टूटने न दो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम अनलकी नहीं हो, और न ही तुम्हारे साथ ही ऐसा होता है। तुम्हारा इमोशनल पैटर्न ऐसा बन चुका है। जब तक पैटर्न नहीं बदलेगा, चेहरा बदलता रहेगा, दर्द वही रहेगा। इमोशनल पैटर्न क्या होता है? इमोशनल पैटर्न मतलब वो आदत जिससे तुम्हारा दिल जुड़ता है, भले ही दिमाग खतरा दिखा रहा हो। जैसे इमोशनली अनअवेलेबल लोग, कंफ्यूजिंग बिहेवियर, हॉट एंड कोल्ड अटेंशन, प्यार कम, एफर्ट ज्यादा, और तुम सोचते हो शायद इस बार अलग होगा। बचपन से जुड़ा सच बहुत जरूरी। अक्सर हम उसी तरह का प्यार चुनते हैं जैसा हमने पहली बार सीखा था। अगर बचपन में अटेंशन कम मिला तो बड़ा होकर क्रम्स पर खुश हो जाते हैं। अगर वैलिडेशन के लिए लड़ना पड़ा तो बड़ा होकर भी प्रूव करते रहते हैं। दिल फैमिलियरिटी ढूंढता है, कंफर्ट नहीं। इसलिए हम रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो बिहेवियर जाना पहचाना लगता है। दिमाग कहता है खतरा, दिल कहता है घर जैसा, और इंसान घर जैसी चीज से दूर नहीं भागता, भले ही वहां दर्द हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, तुम्हें प्यार चाहिए या तुम्हें स्ट्रगल चाहिए? क्योंकि हेल्थी प्यार शांति देता है। हेल्थी प्यार शोर नहीं करता, एक्साइटमेंट डर नहीं देता, तोड़ता नहीं। हेल्थी प्यार शांति देता है। और अगर कोई रिश्ता तुम्हें हर दिन कंफ्यूज करता है तो वो रिश्ता नहीं, वो वार्निंग है। हेल्थी लव कैसा होता है? चलो उन साइंस की बात करते हैं जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो ड्रामेटिक नहीं होते। साइन 1, कंसिस्टेंसी, सबसे बड़ा संकेत। हेल्थी इंसान आज अच्छा, कल गायब नहीं, वर्ड्स और एक्शंस मैच करते हैं। मूड स्विंग्स से तुम्हें सजा नहीं देता। जो रोज एक जैसा है वही भरोसेमंद है। साइन 2, क्लैरिटी, वो अपनी फीलिंग साफ कहती है, फ्यूचर को लेकर घुमाता नहीं, तुम्हें गेस करने पर मजबूर नहीं करता। कंफ्यूजन इक्वल्स डिसइंटरेस्ट याद रखना। साइन 3, इमोशनल सेफ्टी, उसके साथ तुम्हें डर नहीं लगता, ओवर थिंकिंग नहीं होती, तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ता। जहां डर है वहां प्यार नहीं। साइन 4, म्यूचुअल एफर्ट, तुम अकेले कॉल नहीं करते, प्लान नहीं बनाते, रिश्ता नहीं खींचते। हेल्थी रिश्ता दोनों तरफ से चलता है।
साइन 5, रिस्पेक्ट बिना मांगे। तुम्हारी बाउंड्रीज मानता है, तुम्हारे ना को सुनता है, तुम्हें नीचा नहीं दिखाता। जो रिस्पेक्ट मांगनी पड़े वो रिस्पेक्ट नहीं होती। लोग हेल्थी लव से क्यों भागते हैं? क्योंकि वो बोरिंग लगता है, उसमें एड्रेनलिन नहीं, उसमें ड्रामा नहीं। लेकिन याद रखो, ड्रामा एक्साइटमेंट देता है, पीस लंबी उम्र देता है। खुद से ये वादा करो अगली बार, मैं रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करूंगा, करूंगी। मैं कंसिस्टेंसी को बोरिंग नहीं समझूंगा, समझूंगी। मैं रिस्पेक्ट के बिना अटैच नहीं होऊंगी जब तुम रेडी हो जाते हो। तब तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें प्रूव करने की भूख नहीं रहती, तुम्हें किसी के जाने का डर नहीं रहता, और तभी सही इंसान आता है। एक लाइन जो फ्यूचर बदल दे। मुझे ऐसा प्यार चाहिए जो मुझे शांत करे, ना कि मुझे रोज तोड़े। हेल्थी प्यार शांति देता है, कंफ्यूजन लव। रिस्पेक्ट इज नॉन नेगोशिएबल क्लोजर। किसी के मैसेज से नहीं मिलता क्लोजर, किसी अपॉलॉजी से नहीं मिलता। क्लोजर मिलता है खुद की एक्सेप्टेंस से। और जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि जो हुआ वो होना था, तब तक दर्द जिंदा रहेगा। हम क्लोजर क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हम जवाब चाहते हैं, हम रीजंस ढूंढते हैं, हम चाहते हैं वो माने कि गलती उसकी थी। लेकिन सच ये है, हर इंसान खुद को विलन नहीं मानता, और तुम्हारा शांति किसी की सेल्फ रियलाइजेशन पर डिपेंड नहीं कर सकती। वो सवाल जो तुम्हें छोड़ देना है, उसने ऐसा क्यों किया? मैं कम क्यों पड़ गई? अगर मैंने वो किया होता तो। ये सवाल तुम्हें आगे नहीं पीछे खींचते हैं। फाइनल हीलिंग क्या है? मीनिंग बदलना। मतलब दर्द को पनिशमेंट नहीं, लेसन बनाना। जो हुआ वो तुम्हें कमजोर करने नहीं, मजबूत बनाने आया था। स्टेप 1, खुद को माफ करो। सबसे पहले खुद से कहो, मैंने जो किया उस वक्त जितनी समझ थी उतना सही था। तुम इग्नोरेंट नहीं थे, तुम बस इमोशनली अटैच थे। स्टेप 2, कहानी का अंत खुद लिखो, अपने दिल में साफ लिखो। ये चैप्टर यहीं खत्म। ना एक्सप्लेनेशन, ना आखिरी मैसेज, ना इमोशनल गुड बाय, क्योंकि हर कहानी का एंडिंग क्लोजर नहीं मांगती। स्टेप 3, एम्प्टी स्पेस को एक्सेप्ट करो। शुरुआत में लगेगा कुछ मिसिंग है, दिल खाली है, लेकिन याद रखो, खाली जगह ही नई चीजों के आने की जगह होती है। स्टेप 4, आइडेंटिटी वापस बनाओ। अब खुद से जुड़ो। तुम क्या पसंद करते हो? तुम्हें क्या खुशी देता है? तुम कौन हो? बिना किसी के जो इंसान खुद को जान ले, उसे कोई खो नहीं सकता। एक लाइन जो हीलिंग कंप्लीट कर दे, मैंने खोया नहीं, मैंने खुद को पाया है। असली क्लोजर कब मिलता है? जब तुम उसका नाम सुनो और दिल शांत रहे, तुम याद करो और दर्द न उठे, तुम आगे बढ़ो बिना गिल्ट के। वही ट्रू हीलिंग है। क्लोजर बाहर नहीं, अंदर है। खुद को माफ करना जरूरी है। हर कहानी को जवाब नहीं चाहिए। एक सच्चाई जो बहुत कम लोग बताते हैं, हीलिंग के बाद जिंदगी तुरंत परफेक्ट नहीं हो जाती, लेकिन एक चीज जरूर होती है, तुम अब खुद से दूर नहीं रहते। और यही सबसे बड़ी जीत है। हीलिंग के बाद क्या बदलता है? पहले तुम एडजस्ट करते थे, तुम डरते थे, तुम खुद को ब्लेम करते थे। अब तुम चूज करते हो, तुम साफ बोलते हो, तुम खुद के साथ खड़े रहते हो। फर्क हालात में नहीं, तुम्हारे रिएक्शन में होता है। हीलिंग का सबसे कंफ्यूजिंग फेज कभी कभी ऐसा होगा, दिल ठीक रहेगा, फिर अचानक याद आ जाएगी, फिर एक पल को मन डगमगाएगा और तुम सोचोगे, क्या मैं फिर पीछे जा रही हूं? नहीं, ये हीलिंग का हिस्सा है। हीलिंग स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो वेव्स में आती है। अब असली ताकत कहां दिखती है? जब तुम ट्रिगर होकर भी रिएक्ट नहीं करते, मैसेज दिखे, नाम सुनाई दे, याद आ जाए, लेकिन तुम शांत रहते हो, खुद को संभाल लेते हो। यही इमोशनल मैच्योरिटी है। स्टेप 1, ट्रस्ट। खुद से शुरू करो। अब किसी और पर नहीं, खुद पर भरोसा करना सीखो। अपने डिसीजंस पर, अपने बाउंड्रीज पर, अपनी इंट्यूशन पर याद रखो। जिसने एक बार खुद को खोकर भी वापस पा लिया, वो दोबारा आसानी से नहीं खोता। स्टेप 2, अकेलेपन से डर खत्म करो। अब अकेलापन तुम्हें डराता नहीं बल्कि सिखाता है। तुम खुद के साथ बैठ सकते हो, तुम खुद के साथ खुश रह सकते हो। जो इंसान अकेले खुश रहना सीख गया, वो गलत रिश्ते में नहीं फंसता। स्टेप 3, नए रिश्तों को धीरे आने दो। अब तुम जल्दी अटैच नहीं होते, हर अटेंशन पर खुश नहीं होते, हर प्रॉमिस पर विश्वास नहीं करते, और यही सही है। हेल्थी चीजें धीरे ग्रो करती हैं, टॉक्सिक चीजें तेज। एक बहुत जरूरी वार्निंग,
हीलिंग के बाद ईगो मत पाल लेना। स्ट्रांग बनने का मतलब हर रिश्ते को कोल्ड होना नहीं मिलना चाहिए, फीलिंग्स दबाना नहीं, को छोड़ना भी सही नहीं होता। सही फैसला इमोशन से नहीं, क्लैरिटी से होता है। वन लास्ट चांस कब देना सही है? सिर्फ तब जब ये 5 चीजें हों। 1 अकाउंटेबिलिटी हो, वो कहे गलती मेरी थी, ना जस्टिफिकेशन, ना ब्लेम शिफ्ट, ना लेकिन तुम भी। 2 बिहेवियर चेंज दिखे, शब्द नहीं, एक्शंस, कंसिस्टेंसी, रिस्पेक्ट एफर्ट, कम से कम कुछ महीनों तक। 3 क्लियर इंटेंशन हो, वो साफ बोले मैं सीरियस हूं, ना कंफ्यूजन, ना ऑन ऑफ, ना सिचुएशनशिप। 4 तुम्हें डर ना लगे, अगर मन में घबराहट, ट्रस्ट नहीं, एंग्जाइटी, तो वो दूसरा मौका नहीं, पुराना जख्म है। 5 तुम स्ट्रांग हो चुके हो, दूसरा मौका तभी दो जब तुम डिपेंडेंट नहीं, तुम बाउंड्रीज रख सकते हो, तुम छोड़ने से नहीं डरते, वरना वो चांस नहीं कॉम्प्रोमाइज होगा। मूव ऑन कब करना चाहिए? अगर ये बातें हों, बार बार वही गलती, वर्ड्स बहुत, एक्शन जीरो, टाइम मांगना, पर क्लैरिटी नहीं, तुम्हारी वैल्यू गिरना, तुम फिर से खुद को खोने लगो, तो ये लव नहीं लूप है। सबसे बड़ी गलती 1 लास्ट चांस देना, इस उम्मीद में कि अब तो ये सुधर जाएगा। लेकिन चेंज तब आता है जब इंसान डरता है खोने से। खुद से आखिरी सवाल ईमानदारी से पूछो, अगर यही रिश्ता मेरी किसी अपने की जिंदगी में होता तो मैं क्या सलाह देती? जवाब वही सही है। एक लाइन जो फैसला आसान कर दे, मैं किसी के पोटेंशियल से नहीं, उसके प्रेजेंट से रिश्ता रखती हूं। चांस तभी जब चेंज दिखे, डर है तो आगे बढ़ो। सेल्फ रिस्पेक्ट। पहले ट्रस्ट टूटने के बाद लोग 2 एक्सट्रीम पर चले जाते हैं। एक, सब पर भरोसा बंद। 2 गलत लोगों पर फिर भरोसा, दोनों ही डेंजरस हैं। ट्रस्ट टूटता कहां है? ट्रस्ट टूटता है किसी इंसान की वजह से नहीं, बल्कि अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करने से। तुमने संकेत देखे थे पर नजरअंदाज किए। ट्रस्ट रीबिल्ड करने का सही तरीका। स्टेप 1, पहले खुद पर भरोसा लौटाओ। खुद से कहो, मैं अगली बार खुद की आवाज सुनूंगी। रेड फ्लैग दिखेगा, रुक जाओ, कंफ्यूजन होगा, सवाल पूछो। जो खुद पर भरोसा करता है वो गलत इंसान पर टिकता नहीं। स्टेप 2, ट्रस्ट धीरे दो। ट्रस्ट स्विच नहीं है जो ऑन ऑफ हो जाए। पहले ऑब्जर्व, फिर कनेक्ट, फिर कमिट। जो जल्दी भरोसा मांगे वो अक्सर निभा नहीं पाता। स्टेप 3, ब्लाइंड ट्रस्ट छोड़ो, हेल्दी ट्रस्ट। मतलब सवाल पूछ सकते हो, क्लैरिटी मांग सकते हो, डर के बिना बात कर सकते हो। अगर ट्रस्ट के नाम पर तुम्हें चुप रहना पड़े तो वो ट्रस्ट नहीं। दूसरों पर भरोसा कब सही है? जब वर्ड्स प्लस एक्शंस मैच हों, तुम्हें गेस न करना पड़े, तुम्हें खुद को छोटा न करना पड़े। जहां डर नहीं, वहीं ट्रस्ट। एक बहुत जरूरी चेतावनी, ट्रस्ट का मतलब ये नहीं सब कुछ टॉलरेट करना, बाउंड्रीज हटाना। ट्रस्ट प्लस बाउंड्रीज, मैच्योर रिलेशनशिप। एक लाइन जो फ्यूचर बचा ले, मैं भरोसा करती हूं, लेकिन खुद को खोकर नहीं। पहले खुद पर भरोसा, ट्रस्ट, धीरे धीरे बाउंड्रीज के साथ। अनशेकेबल बनने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें फर्क ही ना पड़े। अनशेकेबल बनने का मतलब है मुझे फर्क पड़ता है लेकिन मैं बिखरता नहीं। अनशेकेबल इंसान की पहचान, ऐसा इंसान प्यार करता है पर डिपेंड नहीं करता, जुड़ता है पर खुद को नहीं खोता, उम्मीद रखता है पर टूटता नहीं, अकेले रहने से नहीं डरता। अनशेकेबल बनने के 5 पिलर। 1, सेल्फ आइडेंटिटी, सबसे जरूरी। तुम कौन हो ये किसी के आने जाने से तय नहीं होता। तुम्हारे वैल्यूज, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारी बाउंड्रीज। जो इंसान खुद को जानता है वो भीड़ में नहीं खोता। पिलर 2, इमोशनल रेगुलेशन। इमोशन तुम्हारे बॉस नहीं, तुम उनके बॉस हो। रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, पॉज लेना सीखो, यही मैच्योरिटी है। पिलर 3, नो फियर ऑफ लॉस। जिस दिन ये डर खत्म, कहीं ये चला न जाए, उस दिन पावर शिफ्ट, रिस्पेक्ट रिटर्न, क्लैरिटी बॉर्न। पिलर 4, सिलेक्टिव अटैचमेंट। हर कोई तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंच सकता। ट्रस्ट अर्न करना पड़ता है, एक्सेस लिमिटेड होता है। जो वर्दी हो वही अंदर आए। पिलर 5, पीस फर्स्ट रूल। जहां मन अशांत, आत्मसम्मान गिरता, नींद खराब होती, वहां प्यार नहीं, वहां दूरी सही। अनशेकेबल मंत्रा, हर दिन याद रखो, मैं खो सकती हूं पर खुद को नहीं। अब जिंदगी कैसी होगी? अब तुम कम लोगों से जुड़ोगे पर सही लोगों से। तुम ड्रामा से दूर रहोगे, तुम क्लियर डिसीजंस लोगे, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद से खुश रहोगे। अगर कोई इंसान तुम्हें खोकर भी आगे बढ़ गया
तो समझ लो तुम्हें भी आगे बढ़ना था। और अगर आज तुम थोड़े शांत हो, थोड़े मजबूत हो, थोड़े ज्यादा खुद के हो, तो यकीन मानो तुम टूटे नहीं, तुम बने हो। अब यह सवाल जरूरी नहीं रहा कि वो आएगा या नहीं। अब सवाल यह है, अगर वो आया तो क्या तुम वही पुराने रहोगे? और अगर जवाब नहीं है तो समझ लो ये जर्नी सफल रही। अब फर्क क्या है? पहले उसका आना तुम्हारी खुशी तय करता था, उसका जाना तुम्हें तोड़ देता था। अब उसका आना एक ऑप्शन है, उसका जाना एक फैक्ट। फर्क यह है, अब तुम सेंटर में हो। अगर वो मैसेज करे, अब तुम दिल की धड़कन से रिप्लाई नहीं करोगे, डर से कॉन्वर्सेशन नहीं चलाओगे, उम्मीद में बाउंड्रीज नहीं तोड़ोगे। अब तुम बस ये देखोगे, क्या ये इंसान मेरी आज की वैल्यू तक पहुंचता है? अगर वो सच में बदल चुका हो तो तुम जल्दी नहीं पिघलोगे, वर्ड से नहीं, एक्शन से जज करोगे, प्यार से, लेकिन होश में आगे बढ़ोगे। और अगर नहीं बदला तो तुम शांति से दूर हो जाओगे, बिना गुस्से, बिना बदले, बिना पछतावे। सबसे बड़ी जीत क्या है? सबसे बड़ी जीत ये